हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस शुरू करते हैं अनवांट मैरिज का नेक्स्ट पार्ट। और गाइस सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए। थैंक यू सो मच। और देर ना करके आइए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी से थोड़ा शौक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार विंग को क्या हुआ। विंग उसकी हर बात के लिए अग्री हो जा रहा है, ना ही उस पर गुस्सा कर रहा है और ना ही उसे मना कर रहा है। सीन शिफ्ट करके अब हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो इस समय अपने रूम में था और वो बस एक डायरी को ही देख रहा था। विंग जो एक डायरी पढ़ रहा था और वो यही सोच रहा था, फिर से वही वादा मैंने किसी और से किया, पहले तुमसे और फिर कल उसके भाई से। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वीन जो बस उस डायरी की कुछ लाइनें पढ़ रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उस डायरी में लिखा था, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन समझ नहीं पाता कि उसे अपने प्यार का इजहार कैसे करूँ, कि वो मेरे प्यार को समझ पाए, वो देख पाए कि मैं उसे किस तरीके से प्यार करता हूँ। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता मेरा प्यार उसे उलझन क्यों लगता है, क्यों उसे दिखाई नहीं देता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता दुनिया क्या सोचती है मेरे बारे में, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसने मुझे स्लैप किया, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी। क्या करूँ, प्यार करता हूँ, समझा नहीं पाता, बता नहीं पाता, अपने मन के विचार दूसरे के सामने रख नहीं पाता। विंग जो बस चुपचाप उस डायरी को ही पढ़ रहा था। उसके बाद विंग उस डायरी को बंद कर देता है और उस डायरी पे ही अपने सर को रख देता है और विंग अपनी आंखें बंद करता है और उसके दिमाग में ये आवाजें गूंज रही थी, उससे बहुत प्यार करता हूँ गगा, उसे दुखी नहीं देख सकता। गगा, उसने मुझे गोली नहीं मारी है, मेरे हाथ से गोली चली है। इसका जिम्मेदार वो नहीं है गगा, नहीं है। उसका ध्यान रखना, ध्यान रख। विंग जिसके सर में बहुत तेज दर्द होता है, वो अचानक ही अपने हाथ को अपने सर पे रख लेता है और कहता है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर उसके दिमाग में जो कि शिचन की आवाज भी गूंज रही थी, मेरे काका बहुत सीधे हैं, किसी को कुछ कहते नहीं है, अपनी दुख को किसी से बताते नहीं है। आप मेरे काका को प्रोटेक्ट करेंगे ना, उनकी रक्षा करेंगे ना, वादा कीजिए, वादा कीजिए। वीन जो अब अपनी आंखें खोलता है और कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा ये सब कुछ क्या हो रहा है। एक तरफ मेरा भाई जो उससे इतना प्यार करता था, उसने मुझसे ये वादा लिया है। और विंग जो फिर चुप हो जाता है और विंग देखता है कि उसके रूम में कोई आ रहा था। ये था वांगची। विंग वांगची को देखता है तो उस डायरी को अपने ड्रॉ में रख देता है और फिर वहां से उठ के चला जाता है। वांगची देख रहा था कि विंग कुछ पढ़ रहा था, लेकिन वांगची के आते ही वो वहां से चला गया। और विंग जो कि अब अपना फूड खा रहा था, क्योंकि समय ये जो कि लंच का हो रहा था। और विंग जो बस चुपचाप अपना खाना खा रहा था और वो यही सोच रहा था, क्या मैंने कुछ गलत किया है, क्या मुझे और भी कुछ जानने की ज़रूरत है, क्या मैं सच्चाई से अनजान हूँ, ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये सारी आवाज़ें क्यों गूंज रही हैं। और विंग जो अपना फूड खा रहा था, लेकिन उसकी नज़रें जो बार बार वांगची को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि वांगची उसे अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर में वहाँ पे वैन क्वीन आती है और घर के और भी सब लोग आते हैं, सभी लोग जो लंच कर रहे थे, लेकिन वो देख रहे थे विंग जो फूड खा ही नहीं रहा। विंग जो जैसे कि कह सकते हैं बहुत ज़्यादा गहरी सोच में डूबा हुआ है। वैन क्वीन जो विंग के हाथ पे अपना हाथ रखती है और कहती, विंग क्या हुआ, तुम कुछ खा नहीं रहे हो, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ और बनाऊं। विंग कहते, नहीं मुझे भूख नहीं है। और फिर वो उठता है और वहां से चला जाता है। मैडम यूजू बस अपने बेटे को ही देख रही थी और वो सोच रही थी, मेरा बेटा कितना ज़्यादा परेशान है, ठीक से खाना भी नहीं खा रहा है। और फिर सीन शिफ्ट करके हमें जियांग चैंग का दिखाया जाता है। जियांग चैंग जो स्कूल में था और वो सीचैन को ही ढूंढ रहा था और सीचैन जो उससे छुप रहा था, वो देख रहा था कि जहाँ पे जियांग चैंग है उसे वहाँ नहीं जाना। लेकिन जियांग चैंग जो अचानक ही सीचैन को बैक साइड से पकड़ लेता है और कहता है, पकड़ लिया, मुझसे बचकर कहाँ जा रहे थे। सीचैन जो जियांग चैंग को ही देख रहा था और वो कहता है, मेरा हाथ छोड़ो, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है। जियांग चैंग जो उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है, मैं तो बस तुमसे दोस्ती करना चाहता था।
शिनचैन कहता है लेकिन मैं तुमसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, तुम अच्छे नहीं हो। जियांग चैंग कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, मैं अच्छा नहीं हूँ? लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं सच में बहुत अच्छा लड़का हूँ। शिनचैन जो कि जियांग चैंग को ही देख रहा था और वो कहते नहीं, तुम लोगों को बुली करते हो, मैंने देखा है, और तुम बुरे हो। जियांग चैंग जो बस चुप था और वो कहते नहीं, मैं किसी को बुली नहीं करता। शिनचैन कहते लेकिन मैं ऐसे ऐसे दोस्तों के साथ नहीं रहता जो दूसरों को बुली करे। जियांग चैंग कहते ठीक है, फिर मैं किसी को बुली नहीं करूँगा, क्या फिर तुम मुझसे दोस्ती करोगे? शिनचैन जो कि फिर मना करते हैं और कहते हैं नहीं, मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी है, तुम अच्छे नहीं हो, और वो ये कहकर चले जाते हैं। जियांग चैंग जो बस शिनचैन को ही देख रहा था और वो कहता है तो क्या मुझे इससे दोस्ती करने के लिए अच्छा बनना पड़ेगा? अब अच्छा कैसे बनते हैं, मैं क्या करूं, मैं किससे पूछूं कि अच्छा कैसे बनते हैं? सीन शिफ्ट करके हमें जियांग चैंग का दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ ही बैठा हुआ था और वो कहता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि अच्छा कैसे बनते हैं? जियांग चैंग के जो दोस्त थे वो उसे ही घूर रहे थे और वो कहते तुम अच्छा क्यों बनना चाहते हो? जियांग चैंग कहते हैं क्योंकि मैं शिनचैन से दोस्ती करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अच्छा बनना चाहता हूँ। उसने कहा है मैं अच्छा नहीं हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे कि अच्छे कैसे बनते हैं? जियांग चैंग के जो दोस्त थे वो कहते हाँ, हम तुम्हें बताते हैं। अच्छा बनने के लिए हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, और किसी से शायद उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, लड़ाई भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन तुम तो सबसे लड़ते हो। जियांग चैंग जो अपने दोस्तों को ही देख रहा था और वो कहता है मैं और लड़ाई, मैंने तो कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करी, तुम ये क्या कह रहे हो? जियांग चैंग के दोस्त जो कि हंस रहे थे और कहते हैं तुम हर किसी से लड़ाई करते हो और कहते हो मैंने कब लड़ाई करी, देखो तुम हमसे भी लड़ते हो। जियांग चैंग कहते अच्छा ठीक है, मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन मुझे बताओ ना अच्छा कैसे बनते हैं? उसके दोस्त कहते ठीक है, हम तुम्हें बताते हैं। तुम्हें हमेशा शिनचैन की मदद करनी होगी और उसे प्रोटेक्ट करना होगा कि कोई उसे बुली ना करे, तो शायद वो तुम्हें अच्छा मान सकता है। जियांग चैंग जो कि फिर यही सोचता है ठीक है, मैं उसकी रक्षा करूंगा और उसकी मदद भी करूंगा, फिर तो वो मुझसे दोस्ती करेगा ना। जियांग चैंग के जो दोस्त थे वो कहते हैं हाँ डेफिनेटली वो तुमसे दोस्ती करेगा। सीन शिफ्ट करके हमें शिनचैन का दिखाया जाता है। शिनचैन जो अपना काम कर रहा था वहीं पे जियांग चैंग आके बैठ जाता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो? शिनचैन कहता है मैं काम कर रहा हूँ, मैथ के सम सॉल्व कर रहा हूँ। जियांग चैंग कहता है ठीक है, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। शिनचैन जो बस उसे ही देख रहा था और फिर वो कहता है ठीक है, और फिर वो जियांग चैंग से एक क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जियांग चैंग जो कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा वीक था, ना ही वो कभी पढ़ाई किया करता था, तो वो सवाल उसे आ तो नहीं रहा था, लेकिन वो अपना फेस ऐसे बना रहा था कि हाँ उसे आ रहा है, और वो काफ़ी देर से उस सवाल को लेकर ही बैठा था। शिनचैन जो बस उसी को ही देख रहे थे और वो कहते हैं अगर तुम्हें नहीं आता तो मेरी नोटबुक वापस कर दो, कोई बात नहीं मैं कर लूँगा। जियांग चैंग कहते हैं अरे नहीं ऐसा नहीं है, मुझे आता है, वो तो बस मैं कुछ सोच रहा था, रुको मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। और फिर वो करने की कोशिश करता है लेकिन उसे सवाल नहीं आ रहे थे। शिनचैन जो कि अब हंसने लग जाते हैं और कहते हैं जब आ नहीं रहा है तो क्यों वेट कर रहे हो, मेरी नोटबुक मुझे वापस करो, और वो उसे लेकर चले जाते हैं। जियांग चैंग जिससे गुस्सा आता है और वो कहते हैं लगता है मुझे कल ही ये सवाल सीखने होंगे, अगर मुझे शिनचैन को सिखाने हैं तो। शीट शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद क्लासरूम का दिखाया जाता है। वहाँ पे टीचर आते हैं और वो सभी को मैथ ही पढ़ा रहे थे। टीचर जिन्होंने आज कुछ सम्स और कुछ न्यू फॉर्मूलाज बताए थे और बताया था कि आपको आज इन्हीं को ही प्रैक्टिस करना है क्योंकि आप लोगों का टेस्ट होने वाला है। और फिर वो कहती हैं टीचर जो सभी बच्चों को कुछ सवाल देते हैं और कहते हैं जल्दी से करके दिखाओ। सभी बच्चे जो अपने सम्स कर रहे थे, लेकिन जियांग चैंग जिसे आ ही नहीं रहा था वो कभी इधर वाले का कभी उधर वाले का देख रहा था, लेकिन उसका सवाल हुआ नहीं था। उसके बाद टीचर जो कि बच्चों को ही देख रहे थे और वो कहते जिस जिस बच्चे का सम्स कंप्लीट हो गया है वो अपने हाथ रेस करो। जियांग चैंग देखता है कि क्लास के हर बच्चे ने अपने हैंड जो रेस कर रखे थे तो फिर वो भी कर लेता है। टीचर जो जियांग चैंग को ही देखता है क्योंकि जियांग चैंग ने कभी भी अपने हाथ को अप नहीं किया था, हमेशा उसका हाथ डाउन रहता था। अगर टीचर कभी कुछ सुनते थे या सम्स के लिए बोलते थे तो टीचर उसे देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं जियांग चैंग क्या तुम्हारा भी सम्स हो गया है? जियांग चैंग जो जो चुप था, टीचर कहते हैं जियांग चैंग यहाँ आओ। जियांग चैंग जिसे मतलब आगे सामने फ्रंट पे बुला लिया जाता है और टीचर कहते हैं जियांग चैंग अपनी नोटबुक दिखाओ। जियांग चैंग की नोटबुक जब टीचर देखते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है और वो कहते हैं फिर तुमने अपना हाथ क्यों उठाया था कि तुम्हारा सम्स हो गया? जियांग चैंग कहते हैं क्लास के हर बच्चे ने उठाया था तो मैंने भी उठा लिया सर। सारे स्टूडेंट जो जियांग चैंग पे बहुत तेज तेज हंस रहे थे और वो कहते हैं जब तुम्हें आता ही नहीं था तो तुमने अपना हाथ क्यों उठाया जियांग चैंग? और सब लोग जो उसका मजाक बना रहे थे, लेकिन शिनचैन जो बस उसे ही देख रहे थे वो कुछ नहीं कहते और ना ही वो हंस रहे थे। जियांग चैंग उसके बाद आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है, लेकिन आज सच में उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था क्योंकि क्लास के सामने उसकी इंसल्ट हुई थी।
सीन शिफ्ट करके हमें छुट्टी का दिखाया जाता है जियांग चैंग जो आज जल्दी घर जा चुका था सिजन जो कि चारों तरफ देख रहे थे लेकिन उन्हें कहीं पे भी जियांग चैंग दिखाई नहीं दिया था। सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी का दिखाया जाता है वांगजी जो रेडी हो चुका था और वो यही सोच रहा था थोड़ी देर में मैं घर के लिए निकल जाऊंगा क्योंकि उसने विंग से पूछ लिया था और विंग ने उसे परमिशन दे दी थी कि तुम जब चाहे अपने बाबा के घर जा सकते हो। सीन शिफ्ट करके मैडम यू का दिखाया जाता है वो कहती है वांग जी वांग जी। वांग जी जो अपने रूम में था वो जल्दी से नीचे जाता है और कहते जी जी बोलिए। मैडम यूँ कहती हैं तुम्हें जल्दी से किचन में आना होगा और तैयारी करनी होगी थोड़ी देर में ही सारे गेस्ट आने वाले हैं। तुम्हें याद है ना आज यानली के जो इन लॉज है वो आने वाले हैं। यानली और चिंचुशान की मैरिज की बात होने वाली है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो कहता है लेकिन आपने मुझे पहले नहीं बताया था। मैडम यू जो कि स्माइल करती है और कहती है तो क्या हर बात में तुम्हें पहले से बताऊंगी मैंने तुम्हें अभी बता दिया ना थोड़ी देर में वो लोग आने वाले हैं तो जल्दी से जाकर तैयारी करो। वांग जी कहते लेकिन मुझे आज अपने बाबा के घर जाना था। मेरे बाबा का आज आज बहुत ज़रूरी काम है मुझे उनकी मदद करनी है। मैडम यूजू बस वांग जी को ही देख रही थी और वो कहती हैं मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हें कहाँ जाना है तुम्हारा क्या काम है। मुझे बस ये पता है कि आज यहाँ पे बहुत काम है तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वांग जी जो परेशान होता है और फिर मैडम यू वहाँ से चली जाती हैं। वांग जी कहते लेकिन मुझे तो बाबा के पास जाना था बाबा के साथ मिलके वो ऑर्डर पूरा करना था मैं क्या करूँ। और वांग चीज़ें जल्दी जल्दी काम करने लग जाता है लेकिन होता है ना जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो कुछ ना कुछ काम लगा रहता है चाहे हम कितनी भी जल्दी करें सोचे कि हम फ्री हो जाए लेकिन हम फ्री नहीं हो पाते। वांग जी जो कुकिंग कर रहा था लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान था। सर्वेंट जो देख रहे थे कि वांग जी कितना परेशान है और फिर सर्वेंट भी उसकी मदद कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वहां पर गेस्ट आ जाते हैं। जिन जुशवान की पूरी फैमिली विंग भी आज घर में था और सभी लोग जो कि मतलब हॉल में बैठकर सब बातें कर रहे थे। जिन जुशवान उसकी मदर उसके फादर और उसका एक छोटा भाई जिन शूशे। वहाँ पर मैडम यू और विंग यंग फैमिली सभी लोग बैठे थे सब लोग बातें कर रहे थे। वांग जी जिसने फूड रेडी कर लिया था और वो सर्वेंट से कहते आप सभी इस फूड को जाकर बाहर लगा दीजिए। सर्वेंट जो आकर फूड को लगाते थे सब लोग ऐसी बातें कर रहे थे और फिर वो कहते हैं पहले हमें इंगेजमेंट कर लेनी चाहिए इंगेजमेंट में ज़्यादा समय नहीं है और हम शादी भी जल्दी ही करना चाहते हैं। आप सब तो जानते ही हैं ना कि हम लोग यहाँ नहीं रहते हम लोग यूएस में रहते हैं। हम सिर्फ शादी और इंगेजमेंट के लिए यहाँ आए हैं हम ज़्यादा समय तक यहाँ नहीं रह सकते। मैडम यू कहती हाँ मैं जानती हूँ मुझे यानी ने बताया था कि आप सिर्फ शादी और इंगेजमेंट के लिए यहाँ आए हैं तो जैसा भी आप तय करेंगे हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। और फिर सभी लोग जो डिसाइड करते हैं कि ठीक है 15 दिन बाद वो लोग सगाई करेंगे और फिर 1 मंथ बाद शादी। सभी लोग जो बहुत ज़्यादा खुश थे और सभी लोग जो कि एक दूसरे को ही देख रहे थे सबके चेहरे पे इस समय स्माइल थी। और यानली जो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि जिनजुशवान और उसकी ये लव मैरिज हो रही थी। जिनजुशवान की फैमिली जो पहले तो अग्री नहीं थी लेकिन फिर विंग ने बात करी तो सभी लोग जो कि मान चुके थे। और यानली जो बहुत खुश थी और वो अपने भाई को ही देख रही थी। विंग जो खुश था लेकिन विंग हल्का इमोशनल था आखिरकार उसकी बहन की मैरिज होने वाली है तो वो थोड़ा इमोशनल हो गया था। सीन शिफ्ट करके हमें वैन क्वीन का दिखाया जाता है। वैन क्वीन जो वहाँ पर कुछ फूड लेकर आ रही थी सभी लोग जो बस वैन क्वीन को ही देख रहे थे क्योंकि वैन क्वीन बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। और वैन क्वीन जो कुछ अलग ही लग रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रही थी सब सर्वेंट को बता रही थी कि ये ऐसे करो वो वैसे करो सभी लोग जो बस उसे ही देख रहे थे। तो जो जिन जोशवान की मदर थी वो मैडम इसे कहती हैं आपने हमें अपने परिवार के सभी सदस्य से मिलाया लेकिन ये कौन है आपने हमें इनसे नहीं मिलाया। मैडम यू और सभी लोग जो अभी शॉक थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कहें। वैन क्वीन जो वहाँ पर आकर मैडम यू के पास में बैठ जाती हैं और मैडम यू कहती हैं मैडम यू कुछ कहने वाली थी कि विंग कहते हैं हमारी फैमिली फ्रेंड है उनकी डॉटर है ये। वैन क्वीन जो विंग को ही देख रही थी उसे लगा था कि शायद विंग कहेगा ये मेरी होने वाली वाइफ है लेकिन विंग ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैडम यू जो वैन क्वीन को यही इंट्रोड्यूस करवाने वाली थी कि हमारी होने वाली बहू है बट उन्हों वो भी अब विंग की बातों में आकर मतलब वो भी चुप हो गई थी क्योंकि जो विंग ने कह दिया था अब उन्हें भी वही कहना होगा। और वैन क्वीन जिसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उसके चेहरे पे जो अभी तक एक ब्राइट सी स्माइल थी वो अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी और वो बस चुप हो चुकी थी। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी जिसने फूड रेडी कर दिया था और वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। वो काफ़ी देर से जो कि अभी तक किचन में था और वो देख रहा था कि उसका फ़ोन रिंग कर रहा है। वांगजी जो कॉल
रिसीव नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर वो कॉल रिसीव करता है और फिर शिचैन कहते हैं, गगा कहाँ हो, जल्दी आओ ना गगा, हमने आधे से ज़्यादा चीज़ें रेडी कर दी, कुछ ही चीज़ें रेडी करनी बाकी है, गगा जल्दी आओ ना। वांग जी कहते हैं, हाँ हाँ शिचैन, मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ, पर मुझे लग नहीं रहा मैं इतनी जल्दी आ पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। और फिर वांग जी जो कॉल कट कर देता है। शिचैन जो ये सोच रहा था मेरे गगा कितने ज़्यादा बिजी हैं, और फिर वो कॉल करता है जियांग चैंग को। उसने जियांग चैंग का नंबर जो उसकी नोटबुक में से ले लिया था, लेकिन वो आज कॉल करता है और जियांग चैंग जिसका फ़ोन रिंग कर रहा था वो देखता है कि एक अननोन नंबर, और वो अपने फ़ोन को लेकर घर से बाहर आता है अपने गार्डन में, और वो कहता है, हेलो कौन? शिचैन कहते, मैं बोल रहा हूँ शिचैन। जियांग चैंग जब ये सुनता है कि शिचैन का कॉल है तो वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, शिचैन तुमने मुझे कॉल किया, मैं तो बहुत खुश हूँ शिचैन। शिचैन थैंक यू सो मच, तुमने मुझे कॉल किया। शिचैन जो जियांग चैंग की बातें सुन रहा था, जैसे ही उसने बोला कि मैं शिचैन हूँ तो वो बहुत खुश हो गया। शिचैन कहते हैं, मुझे एक हेल्प चाहिए। जियांग चैंग कहते हैं, हेल्प? कैसी हेल्प? शिचैन कहते, मेरे गगा का आज हमारे घर पे आना बहुत ज़रूरी है, क्या तुम मदद कर सकती हो उनकी यहाँ पे आने में? चैंग चैंग कहते, लेकिन आज हमारे घर में भी बहुत गेस्ट आए हैं सीजे की वेडिंग की डेट फिक्स करने। शिचैन कहता है, लेकिन आज यहाँ पे गगा का आना बहुत ज़रूरी है, पापा को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और हमें उस ऑर्डर को समय पे पहुँचाना है, वरना हमारा बहुत नुकसान होगा। जियांग चैंग जो कि सुन रहा था कि जो शिचैन थी उनकी आवाज़ थोड़ी मतलब सैड वाली लग रही थी। जियांग चैंग कहते, अगर अगर मैं तुम्हारे गगा को वहाँ पे भेज दूँ तो क्या मुझसे दोस्ती करोगे? शिचैन जो चुप थे वो कुछ सोच रहे थे। जियांग चैंग कहते, बोलो ना, अगर मैं मदद करूँ तो क्या मेरे दोस्त बनोगे? शिचैन जो कुछ सोचते हैं और वो कहते, नहीं नहीं, दोस्त दोस्त नहीं बनूंगा। जियांग चैंग कहते, फिर मैं क्यों मदद करूँ? और फिर वो कॉल कट कर देता है। सीन शिफ्ट करके हमें जियांग चैंग का दिखाया जाता है। जियांग चैंग जो बस यही सोच रहा था, मैं मदद तो कर दूंगा, लेकिन उसने कहा कि वो फिर भी मुझसे दोस्ती नहीं करेगा। देखो ना, मैं तो अब अच्छा बन रहा हूँ लेकिन फिर भी वो मुझसे दोस्ती नहीं करेगा। जियांग चैंग जो रूम में ही जा रहा था और फिर वो सोच रहा था, मैंने मना तो कर दिया लेकिन सच में मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। उसने कितना सैडली होके कहा मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। और फिर वो किचन में जाता है तो देखता है वांग जी जो काम कर रहा था वहाँ पर मैडम यू आती है और कहती है, जल्दी से और फूड रेडी करो। वांग जी कहते जी, और फिर वो रेडी कर रहा था और वांग जी जिसने फूड रेडी कर लिया था, मैडम यूजू से और काम बताती हैं। जियांग चैंग देख रहा था कि उसकी जो मदर थी वो तो वांग जी को बिल्कुल भी छोड़ नहीं रही थी। जियांग चैंग कहता है, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इन्हें कैसे घर से निकालूं? और जियांग चैंग देखता है कि वहाँ पे कुछ स्वीट रखी थी। जियांग चैंग जी से एक आइडिया आता है और वो फिर उन स्वीट को उठाता है और उन्हें ले जाकर छुपा कर अपने रूम में रख देता है और फिर नीचे आता है और कहते हैं, मॉम मॉम स्वीट तो नहीं है, हमें उन्हें गेस्ट को स्वीट भी तो सर्व करनी होगी ना। मैडम यूँ कहती है, स्वीट नहीं है, मैंने बोला तो था कि सर्वेंट लाना भूल गए। जियांग चैंग कहता है, हाँ माँ मुझे लगता है भूल गए, वरना देखिए ना, अगर होती तो यहीं पे होती ना। मैडम ये चारों तरफ देखती है तो उन्हें कहीं भी स्वीट दिखाई नहीं देती है। और फिर वो कहते हैं, तो ठीक है स्वीट मंगा लो। जियांग चैंग कहता है, लेकिन माँ सारी सर्वेंट तो अभी काम में लगे हैं तो मैं किससे भेजूँ, अभी सिर्फ वांग जी ही फ्री है। मैडम यूँ कहती है, तो ठीक है उसे ही भेज दो। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। जियांग चैंग जो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो सीधा किचन में जाता है और कहता है, आप इधर इधर आइए, आपको दूसरा काम करना है। वांग जी जो बस चेंग चेंग को ही देख रहा था, क्योंकि चेंग चेंग ने आज से पहले कभी भी उससे आप करके बात नहीं करी, हमेशा बदतमीजी से ही करी है, मतलब थोड़ा ऐट के थोड़ा रूडली। तो वांग जी वहाँ आ जाता है और कहते हैं, चेंग चेंग कहते हैं, आपको ना जाना होगा, जाना होगा। और वो वांग जी का हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर ले आता है और कहता है, आप जल्दी से अपने घर जाइए। वांग जीजू बस उसे ही देख रहा था और कहता है, क्या? जिंग चिंग कहता है, ज्यादा समय नहीं है, आपको घर जाना चाहिए, जल्दी से मदद कीजिए वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। और फिर वो खुद ही वांग जी की जो साइकिल है उसे ला कर देता है और कहता है, अब जाइए ना, जाइए ना शाओ जी। और फिर वो वांग जी को जल्दी से कहता है, चाहिए ना वांग जी, जो कहता है, और वो निकल जाता है। लेकिन वांग जी जो कि फिर यही सोच रहा था, क्या शाओ जी। सीन शिफ्ट करके हमें
चेंग चेंग का दिखाया जाता है। चेंग चेंग जो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था और कहता है अब तो वो मेरा दोस्त पक्का बनेगा। और चेंग चेंग जो बहुत हंस रहा था, लेकिन अचानक ही कोई उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है चेंग चेंग तुम ये क्या कर रहे थे। ये था उसकी गगा विंग। विंग जो चेंग चेंग को बहुत मतलब घूर के देख रहा था। चेंग चेंग जो अपने गगा को देखकर थोड़ा घबरा जाता है और कहते हैं गगा आप यहाँ, गगा घर में गेस्ट है और आप बाहर घूम रहे हैं। विंग कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ घर में गेस्ट है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने वांग जी को कहाँ भेजा है। चेंग चेंग जो बस चुप था, वो समझ नहीं पा रहा था अपने गगा को कैसे बताऊं। और फिर विंग कहते हैं चेंग चेंग झूठ मत बोलना, सच बताना तुमने ये क्या किया है और तुम इतना हंस क्यों रहे थे। जियांग चेंग कहता है गगन मैं मदद करना चाहता था। विंग कहता है किसकी मदद। जियांग चेंग कहता है शाओ जी की। विंग जो कि हैरान था वांग जी के लिए जियांग चेंग शाओ जी कह रहा था। विंग कहता है तुम किसे शाओ जी कह रहे हो। जियांग चेंग कहता है शाओ जी को ही तो शाओ जी कहूंगा ना मैं। वांग जी गगा को शाओ जी कह रहा हूँ, वो मेरी शाओ जी ही तो है ना। विंग जो बस हैरान था, क्योंकि चेंग चेंग कभी भी वांगचू को ऐसे नहीं बोला करता था। विंग कहता है ये तुम्हें क्या हुआ और तुम ये क्या कह रहे हो। जेंग चेंग जो विंग को ही देख रहा था और कहते गगा मुझे बहुत काम है और मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा गगा। और ये कह के वो भाग जाता है। विंग जो भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार जेंग चेंग को क्या हुआ। और फिर विंग भी अंदर आ जाता है और फिर वो देख रहा था कि जेंग चेंग जो कि बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें वांगची का दिखाया जाता है। वांगची जो अपने घर पहुंच चुका था और वांगची के बाबा कहते वांगची बेटा तुम आ गए। वांगची कहते बाबा माफ कीजिएगा मैं थोड़ा लेट हो गया। वांगची के बाबा कहते कोई बात नहीं। और फिर वांगची जल्दी से आकर जो बचे हुए मतलब ऑर्डर थे उन्हें कंप्लीट करता है। और वांग जी जो बहुत जल्दी जल्दी कर रहा था, वो थका हुआ था, लेकिन फिर भी वो जल्दी जल्दी कर रहा था। शिचैन भी उसकी मदद करता है और फिर कुछ ही देर में उन लोगों ने वो सारे ऑर्डर पैक कर लिए थे। और वांग जी कहते बाबा आप मुझे एड्रेस दीजिए मैं पहुंचा देता हूँ। वांग जी के बाबा कहते और फिर वो उसे एड्रेस दे देते हैं। वांग जी जो अपनी साइकिल पे कुछ सामान रख लेता है और वहाँ पे सिचैन को अपनी साइकिल पे बैठाता है और कुछ सामान सिचैन ने पकड़ लिया था। और वांग जी जो कि साइकिल चला रहा था, वो दोनों बातें कर रहे थे। सिचैन कहते गगा लेकिन आप कैसे आ गए, मैंने तो सुना था आपके घर में बहुत गेस्ट हैं, तो फिर आप कैसे आ गए। वांग जी जो बस कुछ सोचता है और कहता है जियांग चेंग ने मदद की तभी मैं आ पाया, वरना तो मेरा आना नामुमकिन था। शिचैन जब सुनते हैं जियांग चेंग ने मदद की, तो वो यही सोचते उसने तो कहा था कि मैं मदद नहीं करूंगा और फिर कॉल कट कर दिया था, लेकिन उसने मदद की। और फिर थोड़ी देर में वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं जहां उन्हें वो ऑर्डर पहुंचाने थे। और वांग जी जो कि बहुत खुश था, और फिर वो घर आता है अपने बाबा को वो मनी देता है और कहते हैं बाबा बाबा ठीक है मुझे निकलना होगा। उसके बाबा कहते हैं लेकिन वांग जी बेटा रुको, कुछ खा तो लो। वांग जी कहते हैं नहीं मुझे निकलना होगा बाबा, निकलना होगा। और फिर वो जल्दी से अपनी साइकिल लेता है और वहां से निकल जाता है। जेंग चेंग देख रहा था कि उसके गाँव कितनी ज्यादा जल्दी में थे। और वांग जी जो कि जल्दी से अपने घर पहुंच जाता है। जेंग चेंग जो वांग जी का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही वांग जी आता है उसके हाथ में कुछ मिठाई के डब्बे पकड़ा देता है और कहता है आपसे माँ माँ पूछिए ना कि आप कहाँ गए थे, तो शाओ जी आप कह देना आप स्वीट लेने गए थे। और ये कह के वो वहां से भाग जाता है। वांग जी जो बस उसे ही देख रहा था। और फिर वांग जी अंदर आता है। मैडम जी उसे देख रही थी और कहती है स्वीट लाने में क्या इतना समय लगता है, और जल्दी से इसे सर्व करो। वांग जी कहता है और फिर वो अंदर आता है और स्वीट को जो कि सर्व करने लग जाता है। और सभी लोग जो कि बहुत ज़्यादा खुश थे। और वांग जी जो बस उन लोगों को ही देख रहा था। वांग जी जब ये सब चीज़ें देखता है तो उसे अपनी याद आती है कि ऐसे ही उसकी भी दिखवाई हुई थी। मिंगिया उसे देखने आया था। चीज़ें सब कुछ इसी तरीके से हुई थी, उनकी भी एंगेजमेंट हुई, फिर मैरिज फिक्स हुई, लेकिन सब कुछ अब कितना बदल गया। उसके बाद वांग जी जो कि फिर अपना काम करने लग जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का दिखाया जाता है, क्योंकि अब जिन जोशवान की फैमिली भी वहां पे रह रही थी। वांग जी जो कि कुछ काम कर रहा था कि उसे कोई देख रहा था। ये था जिन जोशवान का छोटा भाई शूशे। शूशे जो वांग जी को ही देख रहा था और वो ये सोच रहा था ये कितना ज्यादा स्मार्ट है, आखिर ये कौन है। मैंने पहले कभी भी इतना सुंदर ओमेगा नहीं देखा, लेकिन आखिर ये है कौन, क्या ये एक सर्वेंट है। और चिंचू से जो वांगची को ही देख रहा था कि वहां पर मैडम यू आती है और कहती है वांग जी इधर आओ। और वांग जी तुमने अभी तक ये सब कुछ क्लीन नहीं किया, वांग जी इसे जल्दी से क्लीन करो। और ये कहकर वो चली जाती हैं। शूशे जो वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है लगता है ये एक सर्वेंट है, अगर ये सर्वेंट है ये तो बहुत अच्छा है।
शूशे जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसकी नज़र जो कि गंदी थी हर ओमेगाओं को लेकर, और वो वांग जी को ऐसे ही घूर रहा था। और फिर वांग जी जो कि वो सारी चीज़ें क्लीन करता है, शूशे जो बस उसी को ही देख रहा था, और वो अचानक ही किचन में आ जाता है। इस समय कोई भी नहीं था, और वांग जी जो उसे देखकर थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, आप लैन शूशे जो स्माइल करता है और कहता है, हाँ मुझे पानी चाहिए था। वांग जी जो फिर उसी को ही देखता है और फिर कहता है, और उसे पानी दे देता है, और वांग जी वहां से जा रहा था। लेकिन शूशे जो कि वांग जी को ही देख रहा था, वांग जी की स्लिम बॉडी को जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी, और वो यही सोच रहा था, इतना सुंदर ओमेगा और एक सर्वेंट, ये तो बहुत गलत बात है, ये तो नाइंसाफी है इस ओमेगा के साथ। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग फिर से इस समय अपने रूम में था, और वो फिर से वही डायरी पढ़ रहा था। और फिर विंग जो कि उसमें पढ़ता है, पता नहीं था कि तुम इतनी नफरत करते हो, इतनी ज्यादा। आज तुम्हारी नफरत देख के मेरा दिल टूट गया। मैं क्या करूं, जब भी तुम्हें देखता हूँ फिर बार तुमसे एक बार प्यार हो जाता है। और ये इस डायरी का लास्ट पेज था जिसपे कुछ लिखा हुआ था। उसमें लिखा था, मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हारे दुख का कारण कभी नहीं बनना चाहता, नहीं बनना चाहता। और फिर वो डायरी जो कि फिर ब्लैंक थी, विंग जो उस डायरी को बंद कर देता है, और वो यही सोच रहा था, मुझे ये सच्चाई जाननी होगी, आखिर क्या था श्रेयांग और वांग जी के पास्ट में। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो अब रूम में आ जाता है, और वांग जी जो बहुत ज़्यादा थक चुका था, आज उसने फुल डे किचन में काम किया था, पूरे दिन खड़े होके वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। उसकी बैक में और उसके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वांग जी जो वॉशरूम की ओर ही जा रहा था, लेकिन वो जो कि फ्लोर पे गिरने वाला था, विंग जो भागता है उसे पकड़ लेता है, और वांग जी जिसे लगा था कि शायद वो गिर गिर गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि किसी ने उसे संभाल लिया था। ये था विंग। विंग जो बस उसे देख रहा था, और फिर अचानक ही वांग जी की आंखें खुलती है। वो देखता है कि उसे किसी ने पकड़ लिया, पर ये विंग था। वांग जी फिर जो कि खुद विंग से थोड़ा दूर होता है, और विंग जो उसे छोड़ देता है। विंग कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? वांग जी कहते, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और फिर वो जो कि वॉशरूम की ओर ही जा रहा था, और बार बार अपने पैर और अपने शोल्डर पे हाथ रख रहा था, जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। थोड़ी देर में वांग चीजों की बात लेकर आता है और सीधा अपने बिस्तर पे आकर लेट जाता है। वो बहुत थका हुआ था, लेकिन उसके पैरों में दर्द था जिस वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। विंग जो अभी काउच पे लेटा था, और वो वांग जी को ही देख रहा था, उसके बारे में ही सोच रहा था। और ऐसे ही वांग जी जो कि फिर कोशिश करता है सोने की, और उसकी आंखें लग जाती है। विंग जो अब अपनी जगह से उठता है, वो वांग जी के पास आता है, उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है, और फिर उसके पैरों को ही देख रहा था। उसके पैर जो कि हल्के सूजे हुए दिख रहे थे। विंग कहता है, इसीलिए इसके पैरों में इतना दर्द हो रहा था, क्योंकि इसके पैरों में सूजन है। और विंग फिर अपनी जगह से उठता है, और फिर एक ड्रॉ के पास जाता है, उस ड्रॉ में से कुछ मेडिसिन मतलब ट्यूब वगैरह लेकर आता है। और वांग जी जो कि लेटा हुआ था, उसके पैरों के मतलब उसके नी तक के जो वो नाइट सूट था उसे ऊपर करता है, और बहुत हल्के हाथों से उसके पैरों में वो मेडिसिन अप्लाई कर रहा था। विंग देख रहा था कि वांग जी कितना ज़्यादा स्लिम हो चुका है। वो पहले भी स्लिम था, लेकिन अब वो और भी ज़्यादा हो चुका है। विंग जो बस उसे ही देखे जा रहा था, और सोच रहा था, वांग जी सच में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और वो उसकी नज़र जो वांग जी के लिप्स पे जाती है, वो देख रहा था कि उसके लिप्स कितने ज़्यादा मतलब पिंक थे, लेकिन अभी वो सूख रहे थे, क्योंकि वांग जी चूंकि इस समय अपना ध्यान नहीं रख रहा था। और विंग जिस ने लगातार 2 घंटे तक वांग जी के पैरों की मसाज की थी, और फिर वो उसके जो कपड़े थे उन्हें ठीक कर देता है। और फिर वो वांग जी के हाथ के पास आता है। वो देख रहा था कि वांग जी जो कि सो रहा था। विंग उसके हल्के से जो अपर के जो बटन थे उसे ओपन करता है, और उसके शोल्डर पे वो मेडिसिन अप्लाई कर रहा था। वांग जी जिसे बहुत ज़्यादा नींद में ही अच्छा लग रहा था, और वो कहते, बाबा बाबा बहुत पेन हो रहा है, बाबा इधर 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 भी लगा दीजिए बाबा। विंग जो वांग जी की आवाज़ें सुनता है, तो क्या वो सोचता है, क्या इसे लग रहा है कि ये इसके बाबा कर रहे हैं? और वांग जी कहते हैं, बाबा बहुत दर्द हो रहा था, बाबा बहुत थक गया था मैं, बहुत थक गया था। और वो जो कि नींद में सब कुछ बोले जा रहा था, और विंग जो उसके शोल्डर पे ही दबा रहा था, लेकिन विंग ध्यान नहीं देता। विंग जो कि अचानक हल्का तेज दबा देता है, और
उससे वांग जी की आँख खुल जाती है और वांग जी देखता है कि विंग जो कि उसके ऊपर था और विंग का हाथ उसके शोल्डर पे था। वांग जी जिसकी आँखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहती है, क्या क्या आप यहाँ क्या 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 कर रहे हैं? प्लीज 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 दूर रहिए, मेरे पास मत आइए। विंग जो वांग जी को देख रहा था कि वांग जी उससे डर रहा है, और डरे भी क्यों ना, आखिरकार विंग ने उसके साथ 2 बार फोर्स किया है, वो भी इतने बुरी तरीके से वांग जी जो कांप चुका था। और वो कहते, दूर दूर दूर, प्लीज मेरे पास बताइए बताइए। विंग जो कि फिर दूर हो जाता है और वो देख रहा था कि वांग जी कितना ज्यादा डर रहा था। विंग कहता है, मैं दूर हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा, मैं बस मेडिसिन लगाना चाहता था। वांग जी कहता है, मैं नहीं नहीं नहीं, प्लीज दूर दूर रहिए। उसके बाद विंग जो उस समय अपने रूम से निकल जाता है। विंग जो बालकनी में खड़ा था, वांग जी जिसकी जो मतलब हार्ट बीट थी वो बहुत फास्ट हो गई थी। और विंग कहता है, तो ये कर रहे थे, मुझे लगा पापा थे। और फिर वांग जी जो अपने शोल्डर पे से जो कपड़ा हटा था उसे फिर से ठीक करता है और वांग जी जो लेट जाता है। वांग जी जिसकी आंखों में आंसू थे, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, वो जो कि विंग से डरता था। और सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि गुस्से में था और वो गुस्से के मारे अपने हाथ को एक वॉल पे किक करता है। और विंग यही सोच रहा था, वो मुझसे डर रहा था, लेकिन इसमें भी मेरी गलती है। मैंने व्यवहार ही ऐसा किया है कि वो डरेगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं किसी को फोर्स करूंगा, किसी को भी नहीं। मैंने कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करी, कभी किसी ओमेगा को बुरी नजर से नहीं देखा। और उसके साथ तो मैंने मैंने क्या किया, मैंने फोर्स किया। वीन जिसे खुद पे गुस्सा आ रहा है, वीन जिसे ये पता था कि अगर वो गुस्से में आ जाता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, उसे याद नहीं रहता कि वो क्या करता है। और वीन यही सोच रहा था कि उसने वांग जी के साथ 2 बार मिसबिहेव किया है, उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। विंग जिसने उस समय तो हर्ट कर दिया था, लेकिन उसे रिग्रेट था इस बात का, उसे दुख था कि उसने गलत किया है। और विंग यही सोच रहा था, उससे वादा किया था कि उसे उसका ध्यान रखूंगा, लेकिन मैंने ये क्या किया, मैंने तो उसके साथ गलत किया। क्या मैंने अपना वादा निभाया? और विंग जो बस यही सोच रहा था। अभी हमें नहीं पता कि विंग ने किससे वादा किया था। सीन शिफ्ट करके हमें एक कॉटेज का दिखाया जाता है और एक कमरे का, जिसमें जो सुशी था वो लेटा हुआ था और उसकी आंखों के सामने बस वांग जी का चेहरा ही घूम रहा था। वांग जी जो उससे बात कर रहा था और वो सोच रहा था वो कितना खूबसूरत था, उसके जैसा ओमेगा अगर मिल जाए तो बात ही क्या है। लैन सुशी जो किसी भी ओमेगाओं को कभी भी मतलब बोलते नहीं रिस्पेक्ट नहीं करता था, लेकिन उसके अंदर हर ओमेगा के लिए लस्ट थी, चाहे वो उसकी होने वाली सिस्टर इन लॉ यानली क्यों ना हो। वो सभी को बहुत अजीब नज़रों से देखा करता था और इस समय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ओमेगा घूम रहा था, वो था वांगची। वो अभी वांगची के बारे में कुछ भी नहीं जानता, यहाँ तक कि उसका नाम भी उसे मैडम यू के थ्रू ही पता चला था। लेकिन उसकी जो नज़रें थी वो वांगची को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड महसूस करवा रही थी। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है इस समय। अब रात के जो कि 4 बज रहे थे और विंग जो अब अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि वांगची सो रहा था। और फिर विंग उसके ऊपर ब्लैंकेट और अच्छे से उड़ाता है और फिर आकर अपनी सीट पर ही लेट जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें वांगची का दिखाया जाता है। वांगची जो सो नहीं रहा था, उसने बस अपनी आंखें बंद कर रखी थी और वो देख रहा था कि विंग ने उसे ब्लैंकेट उड़ाया। और वो यही सोच रहा था, अचानक इन्हें क्या हो गया, क्या सच में ये मेरी बॉडी पे उस मेडिसिन को अप्लाई कर रहे थे। और वांग जी बस यही सोच रहा था। ऐसे ही रात बीत जाती है। विंग जी से नींद नहीं आ रही थी और विंग जिसके हाथ पे भी अब थोड़ी चोट लग चुकी थी। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि जल्दी मतलब वो सोया ही नहीं था तो वो उठ चुका था और विंग जो कि अब नहाकर अपने रूम से बाहर आ चुका था। और विंग जो कि अपनी जो शर्ट है उसी को ही पहन रहा था। वांग जी जो कि आज थोड़ा लेट उठा था और वो देख रहा था कि विंग रेडी था। वांग जी देखता है तो घड़ी में इस समय 8 बज रहे थे। वांग जी कहते, क्या मैं इतना लेट हो गया? और वांग जी जो कि जल्दी से उठता है, लेकिन वांग जी जिसे महसूस होता है कि अरे मेरे पैरों में तो दर्द था, वो दर्द कहाँ गया? ऐसा लग रहा है कि वो गायब हो गया। और विंग जो बस उसे ही देख रहा था और वो अपनी शर्ट पहन रहा था, लेकिन विंग जो कि अपनी शर्ट की जो बटन है वो लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक आवाज निकलती है, ऐसे।
वांग जी जिसकी नज़र अब विंग पे ही पड़ती है और वो देख रहा था कि विंग के हाथ में चोट लगी है और वो बटन नहीं लगा पा रहा। वांग जी जो बस कुछ सोच रहा था और वो अचानक ही विंग के पास आता है और कहता है, क्या मैं हेल्प करूं? विंग जो बस उसे देख रहा था, वांग जी जो विंग को ही देख रहा था, विंग जो कुछ नहीं कहता। उसके बाद वांग जी जो विंग की जो शर्ट है उसके बटन लगा रहा था और वांग जी जिसका जो ध्यान है अब वो विंग के हाथ पे जाता है और वांग जी यही सोच रहा था कि कल तक तो चोट नहीं थी, फिर ये चोट। और फिर वांग जी जिसने सारे बटन लगा दिया था, सीन शिफ्ट करके हमें वैन क्वीन का दिखाया जाता है। वैन क्वीन जो विंग से मिलने उसके ही रूम में आ रही थी और वो देख रही थी कि वांग जी विंग की मदद कर रहा है उसकी शर्ट के बटन लगाने में। और फिर वांग जी कहता है, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वैन क्वीन जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, वो आ तो रही थी विंग से बात करने, लेकिन विंग वांगचुक का ऐसे साथ देखकर वो गुस्से में आ जाती है और फिर वो विंग से नहीं मिलती है, वो अपने रूम में चली जाती है। वांग जी जिसने बात ले लिया था और अब वो रूम से बाहर आता है तो देखता है विंग जो अपने हाथ की ड्रेसिंग करता है, लेकिन जो उसकी टाई मतलब गेट थी वो नहीं बन पा रही थी। तो वांग जी देख रहा था कि विंग बहुत कोशिश कर रहा है, अपने माउथ का भी यूज़ कर रहा है उसे बांधने में, लेकिन वो बन नहीं पा रही। तो वांग जी जो कि विंग के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या मैं? विंग जो कुछ नहीं कहता, वांग जी फिर उसे बांध देता है। विंग जो बस उसे देख रहा था, उसके बाद वो रूम से चला जाता है और फिर सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो अपने मतलब बालों को सेट कर रहा था और फिर उसके दिमाग में ये बात ही चल रही थी कि क्या इन्होंने रात में सच में मुझे मेडिसिन लगाई थी? अगर लगाई थी तो शायद इसी वजह से दर्द कम हुआ, लेकिन ये तो नफरत करते हैं, फिर इन्होंने मेडिसिन क्यों क्यों लगाई? और वांग जी जो कि बस यही सोच रहा था, इसीलिए शायद उसने विंग की मदद की थी। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि किसी से बात कर रहा था और वो कहता है, आज मैं ऑफिस थोड़ा लेट आऊँगा, मुझे कुछ काम है, तो तुम सारी मीटिंग को संभाल लेना। और फिर वो एम्प्लॉय कहते हैं, ओके बॉस, और विंग कॉल कट कर देता है। विंग जो कि फिर उस समय अपने घर से निकल जाता है। विंग जो अपनी कार को ड्राइव कर रहा था और वो कहते हैं, मुझे आज ये सारी सच्चाई जाननी होगी क्योंकि मेरा दिमाग घूम रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या सच में मैंने एक इनोसेंट के साथ गलत किया? अगर वांछी दोषी नहीं है तो मैं खुद को कैसे फेस करूंगा? और विंग कि यही सोच रहा था। उसके बाद विंग कि अपनी कार को वांगची के कॉलेज के सामने ही रोकता है और फिर वो अपनी कार से बाहर आता है। विंग जो कॉलेज में आ चुका था और वो यहाँ पर एक गर्ल से मिलने आया था। वो म्यान म्यान को ढूंढ रहा था, म्यान म्यान और शॉशिनचैन को। और उसे पता भी चला था कि वो दोनों आज कॉलेज आए हैं और विंग जो उनका वेट कर रहा था। थोड़ी देर में ही सारे स्टूडेंट आ चुके थे और फिर विंग कहता है, म्यान म्यान। म्यान म्यान जो कि इसे पहचान रही थी क्योंकि इसने वांगची की एंगेजमेंट में देखा था और वो कहती है, आप यहाँ? विंग कहते हैं, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? म्यान म्यान कहती, हाँ। और फिर सीन शिफ्ट करके हमें एक जगह का दिखाया जाता है। वो दोनों ही एक मतलब पेड़ के पास में एक चेयर थी, वहाँ बैठे हुए थे। और फिर म्यान म्यान कहती, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे? विंग कहता है, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ तुम सब कुछ सच बताओगी। मैन मन कहती, हाँ पूछिए। विंग कहता है, मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार शोयांग और वांगजी का पास्ट क्या था। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, एक से एक छोटी बात। क्या तुम मुझे बताओगी? मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुका हूँ, लेकिन मैं अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे भाई की मौत, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे शुरू से बताओगी कि आखिर शुरू में हुआ क्या था? मैं तुमसे सब कुछ पूछना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। वैन क्वीन जो बस विंग को ही देख रही थी और वो कहती है, ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। और फिर वो बताना शुरू करती है। म्यान म्यान कहती है, आपका भाई और वांग जी इसी कॉलेज में पढ़ते थे। वांग जी जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा था, उससे कॉलेज के हर अल्फा ने प्रपोज किया था, लेकिन उसने कभी भी किसी भी अल्फा को हाँ नहीं कहा था। नहीं, वो कभी भी किसी अल्फा की बातों में किसी में इंटरेस्ट लिया करता था। उसकी लाइफ का सिर्फ एक ही गोल था,
अपने छोटे भाई और अपने पापा को एक अच्छी ज़िंदगी देना, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। उसके पापा ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, तब जाकर वो लोग इतने थे कि उनके पास 2 वक़्त का खाना था। विंग जो बस सारी बातें सुन रहा था और वो कहते श्रेयांक जिसने कॉलेज के हर ओमेगा को प्रपोज किया था, सबकी नज़रों में वो एक प्लेबॉय था। मैं नहीं जानती कि उसे वांगजी से प्यार कब हुआ, लेकिन मैंने देखा था वो वांगजी को देखा करता था और वांगजी के डेस्क पे हमेशा ही रोज़ भिजवाया करता था, कार्ड्स भिजवाया करता था। लेकिन वांगजी जिसने कभी भी उन कार्ड्स को ना ही उस रोज़ को एक्सेप्ट किया, हमेशा उसे डस्टबिन में फेंका और मना भी किया कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहता। लेकिन शोयांग जिसने इस बात को जैसे कि कभी सुना ही नहीं, उसने हमेशा ही वांग जी से दोस्ती करने की सोची। वांग जी जिसने परेशान होकर कहा कि मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता, प्लीज़ मेरी बात को समझो। लेकिन फिर शोयांग ने साफ कहा कि वो दोस्त नहीं, वो उससे प्यार करता है और वो चाहता है कि वांग जी उसका बॉयफ्रेंड बन जाए। लेकिन वांग जी जो इस बात के लिए बिल्कुल भी अग्री नहीं था। शोयांग जो कि पहले तो वांग जी से रिक्वेस्ट करता था, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें बदलने लगी और शोयांग जो कि बहुत ज़्यादा मतलब एंग्रीली वांग जी को कह सकते हैं फोर्स करने की कोशिश करता, लेकिन वांग जी हर बार ही रिजेक्ट करता। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से वांग जी ने शोयांग को स्लैप किया। विंग कहता है ऐसा क्या हुआ था, क्या तुम मुझे बताओगी? म्यान म्यान कहती है कॉलेज में एक ड्रामा होने वाला था जिसके लिए वांग जी ने ऑडिशन दिया था, क्योंकि टीचर ने उसे बहुत फोर्स किया था। तो फिर उसने ऑडिशन दिया था और वो सिलेक्ट भी हुआ था। श्रेयांक को जैसे ये बात पता चली तो श्रेयांक ने भी ऑडिशन दिया और वो भी सिलेक्ट हुआ। ना चाहते हुए भी वांगजी को श्रेयांक के साथ वो प्रैक्टिस करनी पड़ी और वांगजी ने की भी। लेकिन श्रेयांक जिसने उस बात का गलत फायदा उठाया, उसने डांस की परफॉर्मेंस के एंड में वांगजी को सबके सामने किस करने की कोशिश की। वांगजी जो कि इस बात से बहुत ज़्यादा घबरा गया, उसने सबके सामने ही श्रेयांक को स्लैप किया। श्रेयांक जिसे वो स्लैप उसके वो बात उसके दिल पे लग गई, उसके ईगो पे आ गई कि वांगजी ने उसे सबके सामने स्लैप किया। और आपको पता है वांग जी ने स्लैप जरूर किया था, लेकिन उसके बाद वो खुद ही बीमार हो गया था, वो डर गया था। 2-3 दिनों तक तो वो कॉलेज भी नहीं आया और फिर जब वो आया तो उसने बताया कि उसकी मैरिज फिक्स हो गई है। ये एक अरेंज मैरिज थी जो उसके पापा ने फिक्स करी थी। वो चाहता तो नहीं था, लेकिन अपने पापा की खुशी के लिए वो मना नहीं कर पाया। और वांग जी जिसकी मैरिज होने वाली थी, शुयांग को जैसे ये बात पता चली तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। और फिर श्रेयांक ने कहा कि अगर वांग जी सिर्फ मेरा है, वो मेरे अलावा किसी और का नहीं है, मैं किसी और का उसे होने नहीं दूंगा। और फिर वांग जी की एंगेजमेंट वाले दिन वो वहां पहुंच गया। उसके साथ में उसके कुछ फ्रेंड थे और श्रेयांक जिसके हाथ में गन थी और वो जो कि वांग जी के पास गया, उसका हाथ फोर्सफुली पकड़ा, उसे खींच कर लेकर आया और फिर उसे ले जाने की कोशिश कर रहा। लेकिन वांग जी ने उसे साफ मना किया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो, मैं ये नहीं चाहता। लेकिन श्रेयांश इस बात को मानने को तैयार नहीं था और उसने गन शूट करने की कोशिश की। उसने एक गन शूट कर दिया वांग जी जिससे काँप गया। उसके बाद वहाँ पर वांग जी का जो फियांसे था मिंग वो आ गया। शुयांग ने गन उस पे तान दी और कहा कि मैं इसे मार दूंगा। वांग जी जो सबको रोकना चाहता था, उसे बचाना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि किसी के साथ कुछ गलत हो। वांग जी जिसने गन को पकड़ लिया, लेकिन शुयांग जो कि मिंग की जान के पीछे पड़ चुका था, वो उसे मारना चाहता था। वांग जी जो कि बस उसकी जान बचाना चाहता था और उसी में मिंग जो कि बस खड़ा था, वो बचाना चाह रहा था। सब लोग जो बहुत ज़्यादा डर चुके थे। और फिर वांग जी जो कि श्रेयांक के हाथ से गन खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी उसी गलती में वो गन चली गई और श्रेयांक जो कि वांग जी को लेकर फ्लोर पे गिर गया। सबको तो यही लग रहा था कि शायद गोली वांग जी को लगी है, लेकिन गोली श्रेयांक को लगी थी। और उसके बाद तो आप जानते ही हैं वांग जी के साथ क्या हुआ। और म्यान म्यान जब भी बता रहे थे तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वांग जी उसका बेस्ट फ्रेंड था और वो जानती थी उसके बेस्ट फ्रेंड ने बहुत कुछ सहा था। विंग जो हैरान था, शौक था, वो सोच रहा था क्या शुयांग ने ये सब कुछ किया। म्यान म्यान कहती है जानती हो आप उससे नफरत करते हो, आपका पूरा परिवार उससे नफरत करता है, लेकिन मैं झूठ नहीं कह रही, इसमें मेरे दोस्त की कोई भी गलती नहीं थी। बिना गलती के उसे इतना कुछ सहना पड़ा, उसने बहुत कुछ सहा है।
बचपन से ही बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचा था। बहुत पढ़ना चाहता था, अपने परिवार, अपने भाई के लिए कुछ करना चाहता था। अपने बाबा से बहुत प्यार करता था, उनकी हर बात माना करता था, उन्हीं के कहने पे शादी करने को भी तैयार था, जबकि वो शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन ये सब कुछ इसके साथ हो गया और वो रो रही थी। उसके बाद रिंग जो अपनी जगह से उठता है, मैन देख रही थी और वो कहती है, मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ, मेरे दोस्त की कोई गलती नहीं है, प्लीज़ उसे हर्ट मत कीजिएगा। वो पहले से ही बहुत ज़्यादा हर्ट है, प्लीज़ उसे हर्ट मत कीजिएगा। और फिर जो विंग था वो वहाँ से चला जाता है। विंग जो इस समय अपनी कार में बैठा था और उसकी आँख में आंसू थे और वो यही सोच रहा था, शोयांग तुमने ये क्या किया, तुमने ये क्या किया। और विंग यही सोच रहा था, वांग जी सच में एक इनोसेंट था, उसके साथ शोयांग ने तो गलत किया ही, लेकिन विंग विंग जो कि शोयांग का भाई था उसने भी गलत किया। विंग जिसे बहुत गुस्सा आता है और विंग जिसके हाथ में चोट लगी थी, विंग फिर से उस हाथ से मतलब कार में मारता है तो विंग के उस हाथ में से खून निकल रहा था। विंग जिसका पूरा हाथ जो कि ब्लड से कवर हो चुका था और विंग जिसकी आंखों में आंसू थे और वो यही सोच रहा था, ये मैंने क्या किया, मैंने अपने गुस्से में आके उसके साथ क्या किया, उसे हर्ट किया। जो पर्सन पहले से ही हर्ट था उसे फिर से हर्ट किया, उसे ब्लैकमेल किया। विंग जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने आप पर, क्योंकि विंग ऐसा नहीं था कि वो किसी को फालतू में हर्ट करे, वो कभी भी किसी को हर्ट नहीं करता था। और विंग जिससे अनजाने में कहो या फिर जाने में उसने वांग जी को हर्ट कर दिया था। और विंग जो कि अब बहुत ज़्यादा मतलब रो रहा था और वो कहता है, ये मैंने क्या कर दिया। विंग जैसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था और विंग जो कि फिर अपनी कार को ऐसे ही ड्राइव करता है। विंग जिसने अपने आंसू पोंछ लिए थे और वो बहुत गुस्से में अपनी कार को ड्राइव कर रहा था और विंग जो कि सीधा फिर अपने घर आता है और वो अंदर आता है घर के और वो देखता है उसे वांग जी कहीं भी दिखाई नहीं देता। फिर वो अपने रूम में जाता है लेकिन वांग जी उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। फिर वहाँ पे कुछ सर्वेंट जो काम कर रहे थे, विंग कहता है, वांग जी कहाँ हैं। वांग जी जो कि छत पे था वो कुछ कपड़ों को रख रहा था। विंग जो कि फिर भागते हुए छत पे जाता है और देख रहा था कि वांग जी काम कर रहा है। विंग जाकर अचानक ही उसे बहुत टाइट हक कर लेता है। वांग जी जो कि देखता है तो ये विंग था। विंग वांग जी जो विंग को खुद से दूर करने की कोशिश करता है लेकिन विंग उसे बहुत टाइट हक करता है और कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। सीन शिफ्ट करके हमें एक और पर्सन का दिखाया जाता है। ये था शूशे। शूशे जो अपने कॉटेज के बाहर ही खड़ा था, क्योंकि जब तक यानली की शादी नहीं होने वाली, ये लोग भी वहीं के मतलब पास में ही विंग का जो एक कॉटेज था उसमें रह रहे थे। और शूशे जिसकी नज़र अब विंग और वांग जी पे पड़ती है, वो देख रहा था कि विंग ने वांग जी को कितनी टाइट हक कर रखा था। और सुशी यही सोच रहा था, तो ये ओमेगा इस टाइप का है, मुझे लग नहीं रहा था इस टाइप का होगा, लेकिन इतना खूबसूरत है, अपने बॉस का तो फंसाएगा ही ना। और वो स्माइल कर रहा था और वो कहता है, लगता है मेरा चांस है, मुझे भी ट्राई करना ही चाहिए, क्या पता ये मुझे भी अपना ले, आखिरकार मैं किसी से कम थोड़ी ना हूँ, इसे जो चाहिए होगा मैं उसे दूंगा, बल्कि विंग से ज़्यादा ही दूंगा। और वो स्माइल कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जिसने वांग जी को बहुत टाइट हक कर रखा था। वांग जी कहता है, आप ये क्या कर रहे, प्लीज मुझे छोड़िए, छोड़िए, कोई आ जाएगा, आप ये क्या कर रहे हैं। विंग जी से जैसे कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, उसने वांग जी को बहुत टाइट हक कर रखा था और वो छोड़ ही नहीं रहा था। लेकिन वांग जी जो कि अब विंग से कहता है, प्लीज मुझे छोड़िए, और वो विंग को हल्का सा उसकी चेस्ट पे पुश करता है। विंग जो से दूर हो जाता है। वांग जी देख रहा था, विंग जिसकी आंखों में आंसू थे और उसकी नज़र अब विंग के हाथ पे जाती है, जो बिल्कुल खून में लथपथ हो चुका था, क्योंकि उसके हाथ से ब्लड निकल रहा था और वो पूरे उसके हाथ में लग चुका था। वांग जी जो कि उस ब्लड को देखता है, वो कहता है, ब्लड, आपके हाथ में चोट लगी है। विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है, हाँ, क्योंकि वो हाथ इसी लायक है, उसने तुम पे तुम्हें फोर्स किया है ना, तुम्हें हमेशा हर्ट किया है ना। वांग जी जैसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं। विंग कहता है, मैं सब सब कुछ जान चुका हूँ, मैं समझ चुका हूँ, मैं जान चुका हूँ कि मेरे भाई ने गलत किया था, गलत उसने किया था। वांग जी जब ये सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू थे और वो भी बह जाते हैं। और वांग जी कहता है, लेकिन किसी ने भी
एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। सबने मुझ पे ही उंगली उठाई, मुझे ही गलत समझा और आपने आपने तो मेरे साथ वो सब भी किया। मैं आपको कभी भी माफ नहीं कर सकता, कभी माफ नहीं कर सकता। और वांग जी ये कहकर उस छत से चला जाता है। विंग जो रो रहा था और वो फ्लोर पे बैठ जाता है और कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही किया क्योंकि मैं इसी लायक था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बिना कुछ जाने अपने गुस्से में आकर तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें ब्लैकमेल किया, तुम्हें फोर्स करके तुमसे शादी की, तुम्हें बर्बाद किया। मैं इसी लायक हूँ, इसी लायक हूँ। और विंग जो कि रो रहा था, उसके बाद विंग जो अपने आंसू पोंछता है और कहता है, जानता हूँ तुम नफरत करते हो और तुम्हारी नफरत जायज भी है। मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, ये नहीं कहूँगा कि मुझे माफ़ करो, क्योंकि मैं जानता हूँ माफ़ी करने से गुनाह कम नहीं होता। लेकिन आज एक वादा मैं खुद से करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मेरी ये सांसें हैं, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, हर एक से तुम्हें बचाऊँगा, कभी भी किसी को तुम्हें हर्ट नहीं करने दूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे सामने एक दीवार बन के तुम्हारी रक्षा करूँगा वांग जी, रक्षा करूँगा। मैं ये इसलिए नहीं करूँगा कि मुझे तुम्हारी माफ़ी चाहिए, नहीं। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे नफ़रत करो, लेकिन मैं बस तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ। और फिर विंग जो अपने आँसू पोंछता है, अपने हाथ को वॉश करता है और फिर वो भी नीचे आ जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें वैन क्वीन का दिखाया जाता है। वैन क्वीन जो विंग को देखती है और कहती है, विंग तुम यहाँ, तुम ऑफिस नहीं गए? विंग कहता है, बस जा ही रहा हूँ। और फिर वैन क्वीन की नजर विंग के हाथ पे पड़ती है और कहती है, विंग तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? ऐसे चोट, ब्लड, विंग ब्लड कैसे निकल रहा है? वहां पर मैडम ही आती है और कहती है, विंग बेटा हाथ में क्या हुआ? विंग जो कि इस समय गुस्से में था और वो कहते हैं, मॉम मैं ठीक हूँ। मैडम ये कहती है, रुको, लेकिन ब्लड निकल रहा है बेटा, मुझे ड्रेसिंग करने दो। विंग कहते हैं, नहीं मैं ठीक हूँ। और विंग जो कि गुस्से में घर से जा रहा था और मैडम यूजू बस विंग को ही देख रही थी और वो सोच रही थी, इसे क्या हो गया, ये मुझे ड्रेसिंग क्यों नहीं करने दे रहा? क्योंकि विंग के अंदर गुस्सा था अपनी मॉम को लेकर भी, क्योंकि मैडम यू ने भी वांग जी के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया था। और वांग जी जो बस विंग को जाता हुआ ही देख रहा था, वो अपने रूम में था, विंडो से विंग को देख रहा था। उसकी नज़र जो विंग के हाथ पे पड़ी थी, क्योंकि ब्लड जो अभी भी बह रहा था। और विंग जो कि अब अपने कार में जाता है, अपना हैंकी निकालता है और वो ही अपने हाथ पे बांध लेता है। और फिर विंग जो कि वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो अपने रूम में था और वो रो रहा था और वो बस यही सोच रहा था, ये सब कुछ क्या हो गया है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं इनसे नफरत करता हूँ, इन्हें कभी माफ नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, मैं किसी को माफ नहीं करूँगा। इन्होंने मुझे बहुत रुलाया है, मुझे हर्ट किया है, मैं ये कभी नहीं भूल सकता। उसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें जियांग चेंग का दिखाया जाता है। जियांग चेंग जो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था और वो अपने फ्रेंडों से बात कर रहा था। वहाँ पे शिचन आते हैं और कहते हैं, मुझे बात करनी है। जियांग चेंग कहते हैं, मुझसे? शिचन कहते हैं, हाँ। और फिर वो दोनों ही एक जगह आ जाते हैं। शिचन जो बस जियांग चेंग को ही देख रहे थे और वो कहते, शुक्रिया। जियांग चेंग कहते, लेकिन शुक्रिया किस लिए? शिचन कहते, मेरे गगन ने बताया तुमने उनकी हमारे घर आने में मदद की। जियांग चेंग जो बहुत खुश हो जाता है और कहते हैं, हाँ शाओ जी को तो मैंने ही भेजा था। शिचैन जो बस उसे ही देख रहे थे कि वो उसके गगो को शाओ जी कह रहा है। जियांग चेंग जिसने अब पूरी तरीके से वांग जी को अपने मतलब कह सकते हो भाई के पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। वो मैडम यू के सामने तो उसे साओ जी नहीं बोला करता था, लेकिन विंग के सामने, यानी के सामने बोल दिया करता था। और शिचैन जो बस उसे ही देख रहे थे। और फिर जियांग चेंग कहते, अब तो मेरे दोस्त बनोगे ना? तुमने कहा था तुम मुझसे दोस्ती नहीं करोगे, अब तो करोगे ना? देखो मैं सुधर रहा हूँ और अब तो मैं अच्छा भी बन रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ। जियांग चेंग जो कि स्माइल कर रहा था। शिचैन कहते, नहीं मैं अभी भी दोस्ती नहीं करूँगा। जियांग चेंग कहते, लेकिन क्यों, अब क्यों नहीं? अब तो मैं अच्छा भी बन रहा हूँ ना। शिचैन कहते, नहीं मैं दोस्ती सिर्फ एक ही शर्ट पे करूँगा। जियांग चेंग कहते, क्या शर्ट? कौन सी शर्ट? शिचैन कहते, अगर तुम वादा करोगे, तुम मेरी गगो की हमेशा हेल्प करोगे, उन्हें प्रोटेक्ट करोगे, तो ही मैं तुमसे दोस्ती करूँगा।
जियांग चैंग जो स्माइल करता है और कहता है इतनी सी बात, शाओ जी का ध्यान रखना। अरे वो तो मैं रख लूंगा, मैं तो वैसे भी अब उन्हें एक्सेप्ट कर चुका हूँ, तो तुम्हें नहीं पता, मैं उनकी बहुत मदद करूंगा, उनका ध्यान भी रखूंगा, तुम बस मुझसे दोस्ती कर लो। शिनचैन कहते ठीक है फिर, मैं तुमसे दोस्ती करूंगा लेकिन मेरे गगो का ध्यान रखना। जियांग चैंग जो कि स्माइल करता है और कहता है ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। उसके बाद शिनचैन जो वहाँ से चले जाते हैं। जियांग चैंग जो बहुत ज़्यादा खुश था, उसके पास उसके दोस्त आते हैं और कहते हैं जियांग चैंग क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ, क्या उसने तुमसे दोस्ती करने के लिए हाँ कर दी। जियांग चैंग जो स्माइल करता है कहता है और नहीं तो क्या, आखिरकार अब मैं अच्छा बन चुका हूँ, अब हर कोई तो मुझसे दोस्ती करना चाहता है, तो शिनचैन क्यों नहीं करेगा। शिनचैन ने भी मेरे दोस्त बनने के लिए हाँ कर दी है और वो बहुत ज़्यादा खुश था। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कुछ कर रहा था कि वहाँ पे शूशे आता है और वो वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी जो बस अपना काम कर रहा था, उसकी नज़र अभी किसी पे नहीं गई थी, लेकिन शूशे जो बस उसे ही देख रहा था। वहाँ पर यानली आती है और यानली देख रही थी कि शूशे किस तरीके से वांग जी को देख रहा है, और वो कहती है शूशे। शूशे जब उसे देखता है तो कहता है सिस्टर इन लो आप यहाँ। यानली जो बस उसे ही देख रही थी और वो कहती ये मेरा ही घर है। शीशे कहता अरे मैं तो भूल गया, सॉरी सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही घूम रहा था। यान ली जो बस उसे देख रही थी, उसे पता था कि शूशे जो कि कुछ अलग है, क्योंकि उसे भी शूशे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो क्या करती, अपने प्यार की वजह से वो उसे कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन वो देख रही थी। उसके बाद वो कहती वांग जी तो मेरे साथ चलो, मुझे कुछ काम है। शूशे देख रहा था कि यान ली जो वांगची को अपने साथ ले गई, और फिर सीन शिफ्ट करके हमें यान ली के रूम का दिखाया जाता है। यान ली जो वांगची को हक कर लेती है और कहती है वांग जी शुक्रिया। वांग जी जो समझ नहीं पाता और वो कहते मुझे शुक्रिया क्यों। यानली कहती है मैं जानती हूँ माँ ने तुम्हें बहुत कुछ कहा उन लोगों के सामने, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। मैं जानती हूँ तुम उस समय कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन तुम चुप रहे, और सब कुछ ठीक से हो गया। मैं डर रही थी कहीं कुछ हो ना जाए, मेरी शादी में न टूट जाए, क्योंकि जिंजुशवान की फैमिली जो इस शादी के अगेंस्ट थी, क्योंकि ये लव मैरिज थी, लेकिन मेरे गगन ने बात की तो वो मान गए। अगर कुछ हो जाता तो शायद उन्हें मौका मिल जाता, वो रिश्ता तोड़ देते। वांग जी जो बस उसे देख रहा था और वो कहता है तुम्हें मेरी वजह से कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, बेफिक्र रहो, और कॉन्ग्रेचुलेशन अपनी न्यू लाइफ के लिए। यान ली जो स्माइल करती है और वो कहते थैंक यू सो मच शाओ जी। वांग जी जो फिर से थोड़ा हैरान था, वो समझ नहीं पा रहा था। यान ली जो स्माइल करती है और कहती है मैंने और चैंग ने आपको मेरे गगा के पार्टनर के रूप में पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है, आप हमारी शाओ जी है ना। और फिर वो उसे फिर से आ करती है। वांग जी जो बस हैरान था, वो कुछ नहीं कहता, और सीन शिफ्ट करके हमें शूशे का दिखाया जाता है। शूशे जो बस यही सोच रहा था कि यान ली बीच में क्यों आ गई, वो वांग जी के साथ कुछ करने की सोच रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो इस समय अपने ऑफिस में था, अपने रूम में था, और वो वांग जी की तस्वीर को अपने लैपटॉप पे देख रहा था। वो वांग जी की और भी तस्वीरों को देख रहा था, जो वांग जी ने बहुत पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट करी थी। कुछ ही फोटो थी, लेकिन उनमें वांग जी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांग जी के चेहरे पे एक अलग ही स्माइल थी, और उस हर फोटो के कैप्चर में लिखा था हैप्पीनेस, फैमिली मोमेंट्स, ये सब कुछ। लेकिन विंग जो कि कुछ सोच रहा था कि कुछ महीनों में इतना सब कुछ बदल गया कि वांग जी बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा। उसके चेहरे से जैसे हंसी जा चुकी है। विंग जिसने इन दिनों में सिर्फ उसे एक बार ही हंसते हुए देखा था, जब उसने अपने बाबा की मदद की थी। विंग कहता है मेरी और मेरे भाई की वजह से ही तुम्हारे चेहरे से ये हंसी गई है, तो अब मेरी वजह से ही तुम्हारे चेहरे पे हंसी आएगी। मैं इस हंसी को वापस लाऊंगा, तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा, तुम्हें, तुम्हारे बाबा और तुम्हारे भाई तीनों का ध्यान मैं रखूंगा। और फिर वहाँ पे विंग जिसके डोर पे एक एम्प्लॉय आके नॉक करता है और कहता है बॉस थोड़ी देर में ही जो जिनके साथ मीटिंग होने वाली थी वो सभी लोग आ चुके हैं। विंग कहता है ठीक है तुम उन्हें मीटिंग रूम में बैठाओ, मैं अभी जस्ट आता हूँ। और फिर वो एम्प्लॉय वहाँ से चले जाता है। विंग जो कि फिर अपने लैपटॉप को क्लोज करता है, और फिर वो भी अपने जो ऑफिस रूम था वहाँ से निकल जाता है। विंग जो अब मीटिंग रूम में जाता है, और विंग जो कि मीटिंग रूम में जाता है और वो उन गेस्ट को देखता है, तो विंग जो कि शॉक हो जाता है, क्योंकि ये गेस्ट कोई और नहीं मेंग्याओ थे। विंग जिसे नहीं पता था कि उनका जो कोलैब है वो मेंग्याओ की कंपनी के साथ ही हो रहा है, क्योंकि ये कोलैब काफ़ी पहले हुआ था, और ये कोलैब उसके बाबा ने किया था, तो उसे नहीं पता था। तो विंग जो मेंग्याओ को देख के शॉक था। मेंग्याओ जो कि इवल स्माइल कर रहा था, और वो कहता है
वेलकम टू द कंपनी मिस्टर विंग। और वो स्माइल कर रहा था विंग जिसे बहुत गुस्सा आता है। और विंग जो कि फिर अपनी सीट से उठता है और वो अपने बाबा के पास जाता है और कहते हैं, बाबा आपने मिस्टर मिंग याओ के साथ हमारा कोलैब किया है। विंग के फादर जियांग फैमिना कहते हैं, हाँ ये डील जो कि काफ़ी समय पहले हुई थी, मुझे नहीं पता था कि ये वही है। विंग कहता है, ये वही है वांग जी का एक्स फियोंसे। जियांग फैमिना कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अब हमें इनके साथ वो डील फाइनल करनी होगी। अगर हम इस डील को तोड़ते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा उन्हें रिफंड करना होगा, इससे हमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। विंग कहता है, लेकिन बाबा मैं उस पर्सन के साथ काम नहीं करना चाहता। विंग के फादर कहते हैं, हाँ करना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन बेटा इस समय हमें करना पड़ेगा, वरना अगर हमने मना किया तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब पेमेंट देनी होगी, जिससे हमें बहुत लॉस होगा। विंग जो कि फिर गुस्से में आता है और विंग जो कि एम्प्लॉय को ही देख रहा था और वो कहता है, मीटिंग स्टार्ट करो। मेंग याओ जो बस विंग को ही देख रहा था और वो इविल स्मेल कर रहा था। मीटिंग जो ओवर हो चुकी थी, सभी एम्प्लॉय जो वहां से जा चुके थे। विंग जो कि अब जा रहा था कि मेंग याओ कहता है, एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। विंग कहता, बात तो सब हो चुकी है और मीटिंग ओवर हो चुकी है। मेंग्याओ कहता है, हाँ मैं जानता हूँ मीटिंग ओवर हो चुकी है, लेकिन एक दूसरी बात है वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपने वांग जी को शादी तो कर ली है फोर्स करके, लेकिन आपको क्या लगता है आप उसे कब तक अपने पास रख पाओगे? मैं वांग जी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं वांग जी को अपना बना कर ही रहूंगा। विंग जो बस उसे देख रहा था और वो कहता है, लेकिन वो मेरा पार्टनर है, वो मेरा ओमेगा है, मैं उससे शादी कर चुका हूँ। मिंग जो स्माइल करता है और कहता है, तो क्या हुआ, शादी के बाद भी तो बहुत कुछ होता है, क्या आप नहीं जानते? और वो स्माइल कर रहा था। विंग से गुस्सा आता है और विंग कहता है, मुझसे दूर रहो और वांगजी से भी मेरी लाइफ में और उसकी लाइफ में आने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मिंग जो स्माइल करता है और कहता है, वो तो समय ही बताएगा कि कौन किसे बर्बाद करता है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और गाइस आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ जैसी भी लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।